जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अभी जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की वैकेंसी अभी 3 दिन बाद आने वाली है और उनके लिए आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन आपको हमने डॉक्यूमेंट के बारे में बताया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करवाने हैं। तो उन डॉक्यूमेंट में आपको हमने एक कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बताया था, तो उसमें पूरी डिटेल से बताया था, लेकिन फिर भी कई चीज़ें आपको वहाँ पर समझ में नहीं आ पाई थी। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, बार बार क्वेश्चन आ रहे थे। तो उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे और आपके जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में हमने बताया था, उसमें ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सभी कास्ट की जो सर्टिफिकेट है उनके बारे में हमने वहाँ पर जिक्र किया था। लेकिन वहाँ पर कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई थी कि कितना पुराना कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए, कौन सा वैलिड होगा, कौन सा वैलिड नहीं होगा, सेंटर का बनवाना है या फिर स्टेट का बनवाना है, कौन सा चल जाएगा। तो आपको सबसे पहले तो बता दें कि जैसे एसएससी के फॉर्म निकलते हैं ना कोई भी, उनमें एक फॉर्मेट होता है और सभी में सेम फॉर्मेट होता है। पीछे का भी कोई आप नोटिफिकेशन उठाकर देखोगे ना, उसमें भी फॉर्मेट मिलेगा। तो सभी में सेम फॉर्मेट होता है, उसके अकॉर्डिंग बनवाना होता है। और वो जो फॉर्मेट होता है ना, जिसको हम कहते हैं कि सेंटर का सर्टिफिकेट, तो वो सेंटर का सर्टिफिकेट वाला फॉर्मेट ही वहाँ पर होता है। चाहे आपकी कास्ट कोई भी हो, ओबीसी हो, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, आप उस कैटेगरी में उस फॉर्मेट का आपको सर्टिफिकेट बनवाना है। अगर आपको डाउट है तो आप 3-4 दिन वेट कर लीजिए। जैसे नोटिफिकेशन आता है उसमें एक पैटर्न दे दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप बनवा लीजिए। लेकिन खास बात क्या है, खास बात यह है कि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है ना, वो आपका लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, उससे पहले आपका बन जाना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन लगते हैं बनने में। अगर आप अभी अप्लाई भी कर दोगे ना, जैसे नोटिफिकेशन आ जाता है, अभी 17 तारीख को नोटिफिकेशन आएगा, उस टाइम भी आप अप्लाई कर देते हो, उसके 1-2 दिन बाद भी अप्लाई कर देते हो, तो भी आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 7 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। तो अब बातचीत करते हैं, एक स्टेप टू स्टेप करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी के जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनके लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है। जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए बनता है। इसकी वजह है कि जो फाइनेंशियल कंडीशन है ना, वो चेंज होती रहती है और उसी के अकॉर्डिंग 1 साल की जो इनकम है उसके अकॉर्डिंग ये सर्टिफिकेट बनता है। तो जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको इसी साल का बनवाना है, यानी कि 2022 और 2023 जो फाइनेंशियल ईयर है, यानी कि 1 अप्रैल 2022 से और 31 मार्च 2023 के बीच की जो साल है, उस साल का आपका सर्टिफिकेट बनेगा, वो सर्टिफिकेट वैलिड होगा। और सर्टिफिकेट का जो पैटर्न है वो सेंटर का होना चाहिए, स्टेट लेवल का वैलिड नहीं होगा। जो स्टेट लेवल है उसमें इनकम का जो दायरा है वो कम है और जो सेंट्रल लेवल है उसमें इनकम का दायरा ज़्यादा है, तो वो अलग अलग बनता है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग बनवाना है, यानी कि सेंटर का सर्टिफिकेट बनवाना है। और 1 साल के लिए ही वैलिड होता है, पुराना सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। 1 अप्रैल के बाद का बना हुआ आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद बातचीत कर लेते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट की। ओबीसी सर्टिफिकेट भी इकोनॉमिक बेस पर बनती है। जैसे नॉन क्रीमी और क्रीमी 2 तरह की ओबीसी सर्टिफिकेट होती है। तो जो नॉन क्रीमी है ना, उसी में छूट मिलेगी आपको, और जो क्रीमी लेयर है उसमें आपको छूट नहीं मिलेगी। तो जो नॉन क्रीमी लेयर है उसकी आपको सर्टिफिकेट बनवानी है। और नॉन क्रीमी लेयर की जो सर्टिफिकेट है वो सिर्फ 3 साल तक के लिए वैलिड होती है। जो जनरल रूल है वो 3 साल का है, तो 3 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। रोज जो 3 साल है ना वो काउंट होंगे। जैसे फॉर्म की जो लास्ट डेट है, उस लास्ट डेट से पहले 3 साल पहले की बनी हुई होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने 2021 में बनवाई ना तो वो आपकी वैलिड होगी, और 2022 में आपने जो भी बनवाई है अभी तक तो वो भी वैलिड होगी, उसमें भी किसी तरह की दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भी आपको सेंट्रल लेवल की बनवानी है। कई जगह क्या है, स्टेट में तो ओबीसी में आती है, स्पेसिफिक कास्ट है वो स्टेट में तो ओबीसी में आएगी, लेकिन सेंटर में वो ओबीसी में नहीं आती है। तो ऐसे अलग अलग रूल है। तो जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंटर की होनी जरूरी है। सेंटर के जो पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग ये बनेगी। लास्ट में आपको बताएंगे कि ये कहाँ पर आप बनवा सकते हो। उसके बाद एससी और एसटी की जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो एक बार जो बनती है वो लाइफ टाइम वैलिड रहती है, लेकिन स्टेट की अलग होती है, सेंटर की अलग होती है। तो आपको जो सेंट्रल की जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको बनवानी है। और अगर ज़्यादा आपकी पुरानी है तो आप नहीं बनवा सकते हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। एससी एसटी की किसी भी तरह की कास्ट सर्टिफिकेट होती है, उसमें आज तक तो जनरली किसी को निकाला नहीं है, किसी भी तरीके से डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई है। और लेकिन फिर भी जैसे अभी क्या है, अभी जो कास्ट सर्टिफिकेट बनती है उसमें फ़ोटो भी आती है और बारकोड भी आता है।
तो अभी उस तरीके की जो बन रही है अभी वो लेटेस्ट बनवा लीजिए। अगर आपकी ज़्यादा पुरानी है तो उसमें आपका बेनिफिट है, कुछ नुकसान नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना सेंटर की होनी चाहिए। ये है SC ST दोनों के लिए। तो ये तो था कास्ट सर्टिफिकेट की बात कि आपकी कास्ट सर्टिफिकेट किस किस तरीके की होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि ये कहाँ पर आपकी बनेगी। आप में से कई लोगों ने स्टेट की बनवा भी रखी है ऑलरेडी, तो जहाँ से आपने स्टेट की बनवाई थी ना वहीं से बनेगी। जनरली तो ये तहसील से बनती है, लेकिन कई जगह क्या है कि सेंटर खोल रखे हैं तो वहाँ पर भी आप जाकर बनवा सकते हो, और जो दूसरी जगह जहाँ पर बनती है वहाँ से भी आप बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। खास बात ये है कि वो सर्टिफिकेट आपकी सेंट्रल लेवल की होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अगर आपके और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। बाकी जैसे अभी एक और भी वीडियो आएगा तो उसमें हम आपको बताएंगे कि आपको ये जो फॉर्म अभी निकलते ही 17 या 18 तारीख को अप्लाई नहीं करने हैं, क्यों नहीं करने हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आगे आने वाले वीडियोज़ में हम बताएंगे। और आगे भी बहुत सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो आगे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही सामने जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करना होगा, ताकि आगे आने वाले हर वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुँचती रहे और साथ में आपके जो डाउट्स है वो क्लियर होते रहे और बहुत सारी बेहतरीन जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।